पाकिस्तान में बलूचिस्तान के किसी न किसी कोने से हर दिन पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुकसानात उठा रहा है, और उसकी सबसे पहली वजह हमने ये बताई थी कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, कोई सियासी हुकूमत इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं लेती। मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और आईएसआई उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है। ये क्योंकि ये लोग एहतजाज कर रहे थे और वहाँ पहाड़ों में फितना अल खवारिज के लोग, जिसको टीटीपी भी कहा जाता है, तो कहते उन्होंने लोगों के ऊपर शदीद फायरिंग की, जिससे इन लोगों की जानें चली गई। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ये इंडियन स्पॉन्सर्ड वेपन्स है। और पाकिस्तान के मामले में ये सब एक बात मानते हैं, एक बात ये इन सारों का नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन की सरहद को नहीं मानते। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आए दिन बीएलए वाले जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले किया करते हैं। अभी भी कई हमले जो है वो लगातार जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कहीं ना कहीं जो है ये लड़ाइयाँ जो है चलती रहती है। अब अगर आप हिस्ट्री जानते हो कि मुगलों का, तो मुगलों के बारे में जैसा आप जानते हो कि जैसे कोई राजा होता है, वो कहीं भी जाता है अपना पेट भरने के लिए, वो इधर उधर भीख मांगता है, कोई काम नहीं करता है, कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं बनाता है कि उसका राज्य जो है वो अच्छे से चले, और हर कोई आकर के उसको मार कर कूट कर चला जाता है। ठीक वैसे ही ये पाकिस्तान पे एग्जाम्पल फिट होता है कि पाकिस्तानी का आर्मी चीफ कहीं भी जाता है, भीख मांगता है, पैसे लेता है, अपना पेट भरता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है, फिर एंड में जो है इसको आकर के लोग खुद इसके ही एरिया में आकर के ठोक के चले जाते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को लहूलुहान कर दिया है। हालत यह है कि पाकिस्तानी सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के किसी न किसी कोने से हर दिन पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में एक और आत्मघाती हमले को अंजाम देते हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। इस बार के हमले में वरिष्ठ सेना के अधिकारियों समेत 23 लोग मारे गए हैं। पाक ईरान बॉर्डर हो गया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, ये है। आसानी से इन दो बॉर्डर पे दुनिया का कोई भी शहरी पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान ने 2017 में इस बॉर्डर को शुरू किया। 40-45 साल अफ़गानिस्तान में जंग लगी रही और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को 2017 में इस पे बाड़ लगानी शुरू की, फेंसिंग लगानी शुरू की और 2023 में पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट किया। समिति ने एक रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तानी सेना के व्यापक दमन को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस अवधि में 752 लोगों को बलूचिस्तान से जबरन गायब किया गया। इनमें कईयों को किडनैप किया गया। इनमें से 181 लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि 25 की कथित तौर पर हिरासत में ही मौत की बात सामने आई। बाकी जो 546 लोग बचे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। क्या बलूचिस्तान के आम नागरिक जो आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगा रहे हैं वो सच है? और अगर वो सच नहीं है तो पाकिस्तान सेना की तरफ से इस पर नहीं की जाने वाली कोई भी कार्रवाई सवाल को खड़ा करता है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है तीरा वैली, वहाँ पर एरिया है बाग, और वहाँ पे एक ब्रिगेड था आर्मी का। उसके सामने वहाँ के जो लोकल्स थे वो एहतजाज कर रहे थे। और एहतजाज की वजह क्या थी? क्योंकि एक मार्टर गोला गिरा था जिससे एक बच्ची छोटी उसकी जान गई थी। उस पे वो लोग एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करते हुए वो वहाँ पे पहुँचे और फिर जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में वो बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ पर फोर्सेस की तरफ से लोगों पे फायरिंग की गई है। वो अमन के लिए काम कर रहे थे, लोगों के राइट्स के लिए काम कर रहे थे। हमारा उनसे कोई मतलब कुछ भी नहीं था। हमें क्या ज़रूरत है उनको मारने की? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब इस वाक़े की अच्छा दूसरी जगह पे वो भी इन्हीं के कोई थे या पता नहीं कोई और थे कि जी ये लोग एक हॉस्पिटल को आग लगाना चाहते थे, इसलिए इनके ऊपर फायरिंग की। फिर इसके बाद मतलब लोगों का फायर जो फोर्सेस का फायर करना है, जब लोग
कुछ कहते हैं तो फिर कहते हैं जी ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। अब उनके बच्चे मरेंगे, उसके ऊपर अगर वो एहतजाज करते हैं, फिर उस एहतजाज के जवाब में उनके ऊपर फायर किया जाता है। कुत्तों के खिलाफ फतवा दे और कहे कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना जायज नहीं है, तो वो बड़ी मक्कारी और मुनाफिकत से स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी बड़े खुश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि जब अफगान तालिबान ये बयान दे रहे हैं तो उससे उनकी मुराद वो पाकिस्तान है जो सिर्फ पंजाब, कश्मीर और सिंध पे मबनी अफगानिस्तान क्लेम करते हैं। ये कहते हैं वो है ही हमारा इलाका, हम अपने इलाके को आजाद कराने के लिए जंग कर रहे हैं। सड़कों के हवाले से भी स्कैंडल्स का बता रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज ने जो तबाही मचाई हुई है उसके भी अब खबरें लग रही हैं, मीडिया पे चल रहा है। ये तब होता है जब सिस्टम के अंदर से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। ईरान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ नाफिज है। इस कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। उससे पहले मैं इनके हालात आपको बताना चाहता हूँ क्या है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अचानक जब खबरें लगना शुरू हो जाती हैं किसी हुकूमत के खिलाफ, तो उसका मतलब कुछ और होता है। मतलब है कि सिस्टम अब आपके खिलाफ जाना शुरू हो गया है। किस तरीके से ये सियासी जमातें पाकिस्तान को धोखा देती रही हैं और इनके अल्फाज कैसे होते हैं जो जुमानी होते हैं, जो दोहरी जबानें रखते हैं, मफहूम कुछ और होता है, बयान ये कुछ और देते हैं। पैकेज स्टाइल है रूस और चीन के लिए। वो पहले आपको बुला के उसका सदर और लंच ऑन मीटिंग करता है। उस मीटिंग को महीना नहीं गुजरता और आप चीन चले जाते हैं और बराह रास्त जाते हैं, अपने किसी सिविलियन पार्टनर को साथ नहीं लेकर जाते। माइकल रूबिन, उन्होंने अभी ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद एक मैसेज दिया है, वो है ताकि अमेरिका से इसको मदद मिल जाए। और अमेरिका भी यही करता है कि इसको ब्लैकमेलिंग पॉइंट बना के पाकिस्तान की टेररिज्म और गलत कार्यों को इग्नोर करता है। अमेरिका उसके बदले में अपने कुछ फायदे हासिल करता है। दोस्तों, यही आसिम मुनीर अभी गया था ना अमेरिका, तो ज़रूरत अमेरिका को पड़ी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ईरान को जो इसकी मक्खन पॉलिश किए हैं, जो इसके जूते पॉलिश किए हैं, उस पर पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी है अमेरिका का स्लेव, लेकिन पाकिस्तान इस बार तो बिल्कुल ही लेट गया। ज़ियाउल अयूब खान, मुशर्रफ कम से कम पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ें कंसेशन भी कर लेते थे, लेकिन ये तो हद से ज़्यादा बिगड़ गए। मतलब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज। पाकिस्तान के अंदर ये जो आए दिन हमले और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट और ये बीएलए अटैक कर रहा है, टीटीपी अटैक कर रहा है, आए दिन पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे। वजह क्या है? वजह यही रही कि पाकिस्तानी सेना के जो मेन आर्मी चीफ है उसको तक लड़ना नहीं आता है अपने सामने वाले दुश्मन से। तो पाकिस्तान की जो सेना है वो कैसे ही अटैक का जो है रिस्पॉन्स कर पाएगी, जब खुद जो बड़ा लीडर होता है वो सामना नहीं कर पा रहा है। तो क्या ही उसके जो अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उसकी फौज काम कर रही है, वो कहाँ से इसका जो है मुकाबला कर पाएगी। अब भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री कितने डेवलप्ड हैं, कितने वो हैं, कितनी रिस्पेक्ट दुनिया भर में उनकी, ये सब तो आप जानते ही होंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो तक मोदी जी की फैन बन चुकी है। आए दिन आप पाकिस्तानी आवाम की रिएक्शन मैं डालती रहती हूँ वीडियो में, उसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों का कहना है प्रधानमंत्री अगर हो तो भाई नरेंद्र मोदी जी सा हो, वरना ना हो। सरेआम वो अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। उसके खिलाफ ये लोग पाकिस्तानी आवाम कहते हैं, क्योंकि ये लोग खुद जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पीएम है वो कितने पानी में है और कितना उसको लोग आकर के बजा के चले जाते हैं। क्योंकि इसको घूमना होता है तो ये IMF से लोन लेता है, भीख मांगता है, कहीं भी जाता है। तो हर जो देश है, हर एक मुल्क जो है इसके रग रग से वाकिफ हो चुका है कि ये आ रहे हैं, इनकी आवाम आ रही है या फिर इनका कोई मिनिस्टर आ रहा है, लीडर आ रहा है, आर्मी चीफ आ रहा है, तो पैसे मांगने ही आ रहा है, तो इनको तभी इनको बेइज्जत कर दिया जाता है इनके मुंह पर ही। तब भी इतने बेशरम है, इनको कोई शर्म वरम नहीं आती है। खैर, इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।